नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामृताय। Goods and evils are not constants. They depend on the person, how he receives it. मोक्षार्थियों, इसका साधारण अर्थ इतना ही है, अच्छाई और बुराई का वस्तु में स्थायित्व हुआ नहीं करता। गुड्स एंड एविल्स आर नॉट कॉन्स्टेंट्स। अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैथमेटिक्स। उसमें एक चैप्टर होता है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। पढ़ा है किसी ने? कौन सी क्लास में पढ़ा है आपने? सिक्स्थ में ही पढ़ा है। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स टॉपिक का नाम ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x एंड y आर वेरिएबल्स, whereas 9 is constant. जैसे 3a, 3 is constant and a is variable. It can take place of any value. It's not constant. इसे कहते हैं वेरिएबल्स, चेंजेबल्स। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो यह कांस्टेंट है। कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा ही होगा। बट कल वही दर्जन केला 10 में मिलता था, आज 20 में मिल रहा है, कल 30 में मिलेगा। वेरिएशन उसमें होगा। वेरिएशन उस दर्जन के 12 पने में नहीं होता है। एनीवे, कहने का भी मुझे इतना सा ही नटशेल है, गुड्स एंड एविल्स आर नॉट कॉन्स्टेंट्स। वस्तु अच्छी अथवा बुरी हुआ नहीं करती। इसको टेक्निकली ये कहते हैं, कोई अच्छी बुरी होती नहीं है, मतलब कोई वस्तु सुख दुख देती नहीं है। कोई वस्तु सुख दुख देती नहीं है, मतलब हमारे सुख दुख का कोई करता नहीं है। हमारे सुख दुख का कोई करता नहीं है, मतलब परद्रव्य अकर्ता है। परद्रव्य अकर्ता है, मतलब निमित्त अकर्ता है। निमित्त अकर्ता है, मतलब निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त अकिंचित कर है, मतलब किंचित भी करने में समर्थ नहीं है। हमारा कुछ भी करने में समर्थ नहीं, मतलब निमित्त बलहीन है। साधारण कंसेप्ट्स नहीं है ये, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कंसेप्ट्स है ये। हमारा जीवन बदल कर रख दे, ऐसे ही सिद्धांतों को हम देख रहे हैं। बाहर की वस्तु सुखरूप नहीं है, उसको सुखरूप नहीं देखना सुखरूप है। बाहर की वस्तु दुखरूप नहीं है, बाहर की वस्तु को सुखरूप देखना दुखरूप है। बाहर की वस्तु को दुखरूप देखना दुखरूप है। अगेन, बाहर की वस्तु सुखरूप नहीं है, बाहर की वस्तु को सुखरूप नहीं देखना सुखरूप है। बाहर की वस्तु दुखरूप नहीं है, बाहर की वस्तु दुखरूप देखना दुखरूप है। इतनी सिंपल ट्रिक है कि यू नीड नॉट ऑपरेट द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड। बाहर में ऑपरेशन कुछ नहीं करना है, परिस्थिति को नहीं बदलना है, उसी को कहते हैं
मनस्थिति को बदलना है। अमित गति आचार्य का बहुत सुंदर छंद है। वो कहने के बाद मैं 2 प्रश्नों की तरफ बढ़ लूंगा। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। कितना सुंदर सूत्र है ये बच्चों। अपने नमोकार मंत्र की जगह रोज ये सूत्र बोल दिया करें। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। क्या मतलब है इसका बच्चों? जरा मुझे कोई बताए आप में से। शाबाश शाबाश, वेल ट्राइड वेल ट्राइड, शाबाश। ये इसका हाथ ऊपर है और आप लोगों का हाथ ऊपर नहीं। बोलो। सुख दुख का कोई ना दाता नहीं है। ठीक है। सुखस्य सुख का, दुखस्य दुख का। अब हाथ को गुदेरते हुए मैं हमेशा देखता आ रहा हूं, और जब भी पूछता हूं मैं, आप ये कहते हो वो दूसरे ने किया है। हाथ आपका। अरे कितनी बार समझाना एक बात को भैया, जब देखो हाथ भरा ही रहता है आपका स्याही से। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहं करोतीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोक। आपको पूरा छंद चाहिए, मुझे बहुत टाइम लगेगा कहने में। अहम करोमीति वृथाभिमान। मैं करता हूं ऐसा मेरा वृथा अभिमान है। वृथाभिमान। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। ये सारा लोक, सारा जगत अपने कर्मों का ही प्रेरा है, अपने कर्मों की ही कठपुतली है। और जैसे मैं मेरे कर्मों की कठपुतली हूं, वैसे सामने वाला उनके कर्मों की कठपुतली है। इसलिए ना मुझे उनमें कुछ करने का अवसर है, ना उनको मेरे में कुछ करने का अवसर है। अमित गति आचार्य का ये बहुत सुंदर छंद है। एनीवे, आज 143 एंड 144 क्वेश्चन की ओर बढ़ने के पूर्व 2 जनों के हाथ ऊपर आ रहे हैं 2-5 मिनट से। लेट मी आस्क देम, आपका क्या प्रश्न है? निमित्त को हमने अकर्ता कहा, तो उस पर हम आरोपित कारण क्यों कहते हैं? कारण का आरोप मतलब ही अकारण। हर कोई एक्यूज्ड कल्प्रिट नहीं हुआ करता। हर कोई आरोपी अपराधी नहीं हुआ करता। आरोपी ही है जिस पर आरोप आया है। आरोप हैजंट बीन प्रूव्ड। कोर्ट में होता है ना, किसी ने आरोप किया मेरे ऊपर, तो मुझे कोर्ट में जाकर यह सिद्ध करना है बस कि मैंने कुछ नहीं किया है। आरोप तो किसी पर भी आ सकता है। आप समझ रहे बात को? कर्तापने का आरोप, आरोप इसीलिए कह रहे हैं। आरोप लोक व्यवहार है, ऐसा कहना, लोक सम्मत है कहना। लोक में ऐसा कहा जाता है, बट ऐसा है नहीं।
क्योंकि दिसत तसं नसतं. बोलो. म्हणूनच तर जग आहा, म्हणून तर जग असतं. और कोई डाउट किसी को? या ऐसे ही ट्रेंडी लैंग्वेज है, आरोपित कथन है, और इसलिए जग भ्रमाया है. जो दिखता है उसी को सत्यार्थ मानता है, इसलिए भ्रमित होता है. बोलो. और इसीलिए चार्वाक मत खड़ा होता है. वो कहता है कहाँ है जीव, मतलब आंखों से दिखने को ही सब दिखना समझता है. ये उसका ड्रॉबैक है बहुत बड़ा. वो उस पार जाकर बियॉन्ड इमेजिनेशंस उसके अपने उसके पार जाकर वो सोच नहीं सकता. अभी किसी का देख लेना हो. स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः, ग्रथितो ही लोकः. हाँ बोलो. सूत्र में सूत्र से बंधा है, ग्रथित बंधा है. ग्रंथ भी वहीं से आया है, गठान बंधा है. Anyway, 2 प्रश्नों को देखना है बच्चों आज, 143rd and 144th. इन प्रश्नों की विषय वस्तु समान है. दोनों प्रश्नों में यह पूछना चाहते हैं कि बाह्य वस्तु सुखरूप दुखरूप नहीं है, ये प्रूव करो. कॉमन प्लेटफॉर्म पर दोनों प्रश्न चलेंगे. पर द्रव्य हमारे हितकारी अथवा अहितकारी नहीं है, ये प्रूव करना है. विशेषता यह है दोनों प्रश्नों की. 143rd क्वेश्चन में एकदम बाहर के द्रव्यों की बात की है, अत्यंत पर द्रव्यों की बात की है, बीवी बच्चे मकान दुकान की बात की है, दुनिया समाज परिवार वाले. और 144th क्वेश्चन में कर्म की बात की है. कर्म की मैं बहुत अच्छे से कहूं, एक नो कर्म की बात की है और एक द्रव्य कर्म की बात की है. बहुत अच्छी भाषा में कहूं, एक बहिरंग निमित्त के बारे में बात की, एक अंतरंग निमित्त के बारे में बात की. पहले यह है बीवी बच्चे सुख दुख में कारण नहीं है, यह सिद्ध करो. दूसरा प्रश्न आएगा कर्म हमारे बाधक है, जो कहा जाता है सुख दुख में, उसको निगेट करके दिखाओ. ये 2 प्रकार के एनालिसिस हमें करने हैं. कुल मिलाकर एक ही प्रश्न है कि परद्रव्य हमारे लिए सुखरूप दुखरूप नहीं है, यह सिद्ध करना है. कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश. प्रश्न आपके सामने पढ़ूंगा नहीं मैं, आपने तो पढ़ा ही है यहां पर. शाबाश. ये डिफरेंस किसने नोट किया था? आप पढ़ने के पूर्व कितने जन ये पढ़ते समय कितने जन नोट कर रहे थे डिफरेंस? क्योंकि दोनों प्रश्न एक सरीके दिख रहे थे, उसका सूक्ष्म भेद आपको समझना चाहिए था. एनीवे, अभी कुछ तर्क लॉजिक और उदाहरणों से हमें अप्रोच करते 143rd क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? बीवी बच्चे हमें सुख दुख में, मकान पैसा आदि हमें सुख दुख में कारण नहीं है. सुख दुख मतलब क्रोध मान माया लोभ में, हस्य रति रति शोक भय जुगुप्सा में, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद में कारणभूत नहीं है, ये सिद्ध करना है. मैं आप ही को प्रश्न पूछता हूं, ऐसा कोई उदाहरण आप साइट करिए कि वस्तु सामने और क्रोध नहीं आता, बस, तो फिर हमारी सिद्धि हो जाएगी. जैसे बोलिए. बोलो. राजा श्रेणिक ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. राजा श्रेणिक मरा हुआ सांप यशोधर मुनि के गले में चढ़ा रहे हैं, और 3 दिन का भयंकर उपसर्ग हुआ. उनको चींटियां काटती रही, और जब उपसर्ग का अभाव हुआ, आंखें खोली, तो उपसर्ग के निवारण करता अभय कुमार और चेल्ला रानी को, और उपसर्ग करता श्रेणिक को, दोनों को भी समान दृष्टि से एक ही आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों का कल्याण. उनकी निगाह में अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा
समता धर। कितनी सुंदर लाइनें बच्चे। अर्घ उतारण करने वाले, अर्घ्य चढ़ाने वाले, और 80 प्रहरण और तलवार का प्रहार कराने वाले दोनों समान दिखते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस वस्तु को कोई आकर यहां रख रहा है और कोई इस वस्तु को आकर यहां से यहां रख रहा है, तो मुझे क्या उससे? आप समझ रहे हैं? जब शरीर को पर मानना ही है तो इसका कोई मित्र और शत्रु होने का काम क्या है? कुन स्वामी की तो एक बहुत सुंदर गाथा है, समझ प्रवचन सार की ही है। लिसन, समसत्तु बंधु अग्गो, प्राकृत, जिसे शत्रु और बंधु वर्ग दोनों समान है। आगे यहां तक कहते हैं जिसे मरण और जीवन भी समान है, जिसे सोना और कीचड़ का ढेला भी समान है, जिसे प्रशंसा और निंदा सब समान है। ऐसे सम 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 देखने वाले ही समण होते। समण मतलब श्रवण, श्रवण, श्रवण मतलब, श्रवण किसे कहते हैं? मुनियों को, दिगंबर मुनियों को श्रवण एक नाम है। श्रवण नाम नहीं सुना? श्रवण मैंने कितनी बार बोला होगा, ऐसे थोड़ी होगा नहीं बोला होगा। श्रवण कहते हैं मुनियों को, दिगंबर मुनियों को। क्या? श्रवण, श्रवण। अनगार, यति, मुनि, ये सब इनके नाम है सब। ये सिद्ध किया इन्होंने। और कुछ सिद्ध कर सकता है कोई? देखो, मैं कुछ प्रथमानियों के कुछ दाखले आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दीक्षा लेने को उद्यत है, दीक्षार्थी दीक्षा लेके जा रहे हैं, और आप जानते हो दीक्षा के प्रसंग में तो तीर्थंकर भी दीक्षा क्यों न ले रहे हो, लेकिन उनके माँ बाप का दिल पसीज जाता है वहां पर, और वे रोने लगते हैं, शोक करते हैं, आक्रंदन करते हैं। वे जानते हैं, वे ये जानते हैं, क्योंकि इसके एक नहीं दो कल्याणक मन चुके हैं। गर्भ और जन्म कल्याणक हो चुका है। वे ये भी जानते हैं, वे ही इंद्र आगे आने वाले हैं आगे 3 कल्याणक मनाने के लिए। पूरा भविष्य जानते हैं और विश्व का कल्याण निहित है इनके दीक्षा लेने में, इनके भगवान होने में। ये जानकर भी रोते हैं, व्याकुल होते हैं, और गिड़गिड़ा कर कहते, बेटा मत छोड़ के जाओ, मत छोड़ के जाओ। और हम ये कहते भैया कोई रोता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर दिल माना नहीं जाता, हम फिर वो हमारा दिल पिघल जाता है। कच्चा हृदय होता है ना बहुत जनों का, लोक में उसकी ख्याति होती है। कहते हैं बड़े भावनावान व्यक्ति है, बड़े भावुक व्यक्ति है, बहुत केयरिंग करते हैं, बड़े कहना चाहिए एक सेंटिमेंटल फीलिंग्स को समझते हैं लोगों के, बड़े अच्छे। बट जैसे मैंने कहा, ये जैन दर्शन बड़ा निर्दयी शासन है, निर्दयी, नो मर्सी, नो मर्सी। और तुम थोड़ी दया करोगे ना सो कॉल्ड मां पर। किस पर? किस पर? सो कॉल्ड मतलब तथाकथित मां पर। तथाकथित मां मतलब जिसे दुनिया मां कहती है, उस पर थोड़ी भी तुम दया करके आज के दिन तुम घर नहीं छोड़ोगे ना, तो ऐसे भटकते रहोगे योनियों में, 84 लाख योनियों की चक्रे काटते 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 बेटा हजारों माताओं को परेशान करो। अरे या पार होने दो ना, एक बार निपटा दो, जो रोना है एक बार रो लेने दो अभी। यदि उनके रुदन से दया आती तो दिल पसीजता ना फिर तीर्थंकरों का तो, लेकिन नहीं पसीजा, नहीं पसीजा। वह प्रद्युम्न बच्चों, वह प्रद्युम्न। अभी आपकी बुद्धि ये चाहिए, दूसरा उदाहरण चालू हुआ है, तुरंत नोट करना, क्योंकि कहानी तो नोट नहीं करनी है आपको।
प्रद्युम्न कौन था बच्चों? ये प्रद्युम्न कौन था? हमारे यहाँ के महापुरुषों में गिनती है इनकी 169 महापुरुष होते हैं। कितने? 169। मैंने एक दिन लिखा था बाहर, याद आ रहे कितने? 4-5 जनों को। फिर वो बात कभी बढ़ ही नहीं पाई, लेकिन बढ़ेगी, कभी बढ़ेगी। मैं बीमार था, मूड हल्का रहता था, 4 ही 5 बच्चे थे, बाकी स्कूल में चले गए थे, तो मैं थोड़े ऊपरी ऊपरी स्थूल बातें पढ़ा रहा था। कितने महापुरुष होते, कितने सदा का पुरुष, ये सब लिखाया था। अभी लकीर के फकीर की सीरीज खत्म होने के बाद अपन कुछ रोचक एक सीरीज चालू करेंगे, जिसमें आपको इंफॉर्मेटिव ऐसे कुछ नया बताते हैं। जिनशासन एक अथाह समुद्र है, उसमें कहाँ से धारावी कहते हैं ना मुंबई की, कहाँ से घुसकर कहाँ निकलना यही समझ में नहीं आता। स्लम एरिया है ना धारावी मुंबई की, नहीं जानते बच्चों। इस पर आधारित एक ऑस्कर अवॉर्डी स्लम डॉग फिल्म आई थी, नहीं जानते आप इसको भी, कोई बात नहीं, कोई बात। अब तो यही जानते होंगे ये फिल्म, जो बाकी शोले भोले इसी को जानते होंगे आप लोग। ठीक है, डिशॉम 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 डिशॉम। मैं कुछ कह रहा था। प्रद्युम्न 169 महापुरुषों में एक महापुरुष बताया है कामदेव। 24 कामदेव होते हैं बच्चा, 169 महापुरुष। तो वे कामदेव मतलब हैंडसम पर्सनालिटी होते, एकदम हैंडसम, एकदम महापुण्य के प्रताप से सब उनको रूप लावण्य मिलता है सब सहज। अब उनको जन्मते ही वे किडनैप हो गए थे, जन्मते ही, और घर पर तब आए लौटकर जब लगभग शादी की उम्र हो गई थी। आते ही 2-3 दिन में विवाह हो गया उनका, और विवाह होते ही वे नेमिनाथ के समो शरण में गए। नेमिनाथ मतलब चाचा ही तो हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? कृष्ण और नेमिनाथ भाई ही तो थे, हाँ ना बच्चों? बढ़िया, मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। तो प्रद्युम्न चले गए समो शरण में नेमिनाथ के, और एकदम विरक्त हो गए। विरक्त होकर घर पर आकर उन्होंने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। पत्नी ने भी माइंड मेकअप कर लिया, आप ही नहीं रहेंगे स्वामी, तो आपके पीछे हमारा क्या है यहाँ पर, और जो आपने ठीक समझा है वो ठीक ही होगा। जो समझ तुम्हारी, तो हम क्यों इस्तेमाल करें डेढ़ा कल हमरी, तो हम भी वही करेंगे जो आपने ठीक समझा है। तो माँ इतनी रोई बच्चों। फिर जब रहा नहीं गया और प्रद्युम्न कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मेरा टाइम आ गया है, अब मैं इस घर गृहस्थी में नहीं उलझूंगा, ये बीवी बच्चे ये सब नहीं करूंगा, मैं अभी समझा मेरा। तो माँ ने एक ही संदेश दे दिया फिर उसको, ठीक है, फिर एक वचन देते जाओ मुझे, जैसे इस माँ को रुलाया है तुमने इतना, उस प्रकार इसके बाद किसी भी माँ को नहीं रुलाओगे। तो उसने कहा हाँ, मैं वचन देता हूँ, इसके बाद किसी भी माँ को नहीं रुलाऊंगा, तो जाओ बेटा। रूसी भाव से वे मुक्त हो गए। उनके रोने से दिल पसीजना जरूरी है क्या हमारा? कोई रोता है तो फिर हमें भी रोना आता है ना, ये तुम्हारी कमजोरी। उनके रोने से तुम नहीं रोए हो, तुम्हारा दिल कमजोर होने से तुम रोए हो। निमित्त अकिंचित करके हेतु दिए जा रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं बच्चों? घर का एक प्रसंग उठा लेते चलिए। घर का ही कोई व्यक्ति मर जाए, भैया घर का कोई व्यक्ति मर जाए, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुमने दुनिया देखी भी नहीं है, अभी तुम सहारा समझते हो माता पिता को, अभी तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी कच्ची है,
तो ऐसी समय में कोई कुछ हो जाए घर में तो आप थोड़ी बर्दाश्त करोगे इसको, आप हड़च को सरल इस संकट को थोड़ी झेल पाओगे आप। घर में यदि कोई व्यक्ति मरण हो जाए व्यक्ति का, तो देखो 10 जन है घर में, 10 जन का अलग अलग रिएक्शन क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। नंबर 1, सबसे कमजोर दिल वाला होता है, वो मरण, सामने वाले को मरण को देखकर ही हाय खाकर मर जाता है। मैंने ऐसे उदाहरण भी आपको दिए थे थोड़े टाइम पहले, याद आ रहा है। और प्रथमान युग में तो है ही लक्ष्मण का उदाहरण। लक्ष्मण ने कितना क्या शब्द बोला अंत में मरते समय, हाय, और वहीं पर हाय हो गए, बाय हो गए। अभी दूसरे क्वालिटी के वे लोग हैं जो जीवन भर सदमे में चले जाते हैं, दिमाग पर असर पड़ जाता है, पागल वागल हो जाते हैं। ऐसे देखे किसी ने? खूब दिखाते हैं, फिल्मों में तो देखे ही होंगे ऐसे। था डिप्रेशन में चले जाते, खूब चले गए, उसके बाद फिर वो उबर नहीं पाते, सदमे में ही चले ही जाते हैं। लाइफ पार्टनर चला गया, लाइफ पार्टनर चला गया। अरे चक्रवर्ती की पत्नी पटरानी, वो चक्रवर्ती दीक्षा ली हो अथवा मर गए हो, सातवीं पृथ्वी में गए हो, वो बर्दाश्त झेल नहीं पाते उसको। इसलिए पटरानी को इतना अटैचमेंट होता है चक्रवर्ती से, पटरानी मर के 6वें नरक ही जाती है। बाकी की सभी रानियां दीक्षा ले लेती है, लेकिन पटरानी नहीं लेती। अरे सबके साथ एक ही हादसा हुआ है ना, पति तुम्हारा अकेला तो नहीं गया है ना, 96,000 जनों का गया है ना, लेकिन बाकी जन सुलझ गए, तुम उलझ गई। बाकी जन ऊर्ध्वमुखी हुए, तुम अधोमुखी हुई। चॉइस वॉज अप टू यू, यू हैव सिलेक्टेड दैट चॉइस। दीक्षा का भी ऑप्शन तुम्हारे पास था। तुम्हारी सभी बराबरियों की 96,000 रानियां दीक्षा लेके चली गई और तुम मातम मचा रही हो, मैं रह नहीं सकते। अच्छा, मैं एक फैमिली का उदाहरण दे रहा था। कितने जनों के मैं रिएक्शंस दिखा चुका हूं बच्चों? 2। एक मंचन कर सकेंगे आप कभी नाटक ऐसा? मैं अभी तक काफी स्क्रिप्ट्स दिए हैं आप लोगों को, आपको कभी आजमाना चाहिए इनको। जैसे ये स्किट करोगे आप तो क्या होगा ये मैं बता रहा हूं आपको। किसी का मरण दिखाएंगे आप, तो इसके लिए तो कोई भी रोल कर लेगा। मरने का रोल करना है तो सोना ही है, ये तो कोई भी आर्नो भी कर लेगा। ये तो क्या कह रहे हो, ओढ़ा दो मेरे को, क्या करेगा? मरने का रोल भी कोई साधारण थोड़ी है, सांस ही नहीं लेनी है तुम्हें। एनीवे, तो उसमें पहला मेंबर कैसे रिएक्ट करता है, दूसरा मेंबर कैसे रिएक्ट करता है, नेपथ्य से भी एक जन बोलता रहेगा। नेपथ्य समझते हो? नेपथ्य इज बैकग्राउंड एक बना सकते हैं। जैसे ये पढ़ता है, उसके पीछे जाकर माइक से कोई बोलता रहे, ये भी बड़ा सरल रोल है। चिट्ठी हाथ में ले ली और बोलता रहा पीछे से, नेपथ्य। एक अर्नो का रोल सीधा है और एक और किसी का सरल हो जाएगा। तो ये कहेगा कि इस प्रकार ये सदमे में चले गए। सेकंड रोल। अभी थर्ड रोल जो दे रहे हैं हम, वे बेहोश हो गए, बट 4-5 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद होश में आ गए, नॉर्मल एक्टिविटी उनकी चालू हो गई। थोड़े दिन तक वो नाटक चलता रहा, महीने भर भोजन कम करना आदि, वे चले गए, रोना धोना, दिन में 2-3 घंटा रोना, ये रोज का कार्यक्रम। बट ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, जैसे टाइम पास होता जाएगा, वैसे 1-2 साल के बाद वे हंसते खेलते नजर आने लग जाएंगे। कुछ तो लोग साल भर में दूसरी शादी का भी विकल्प कर लेते हैं। जिसने पति के सामने माथा फोड़ फोड़ कर रोई थी, अरे ये चले गए, मेरे सब बस्ती उजड़ गई, वो फिर से दूसरे स्टेज पर खड़ी हो जाती है और फिर वरमालाएं डालने के लिए तैयार हो जाती है। ये तमाशा हम देखते ही ना बच्चों, आपने देखा ही होगा। नहीं, मैं रिएक्शंस दिखा रहा हूं। कितने रिएक्शंस हो गए? 3 रिएक्शंस हो गए। अब चौथा रिएक्शन ये देना है, ना वे मरे, ना सदमे में चले गए और ना बेहोशी रहे, बट बस खूब रोते रहे। जो भी आ रहे सबके गले में पड़ कर
रो रहे हैं। चौथा, पांचवे, ये बहुत तो नहीं रो रहे हैं लेकिन है उसका, व्हाट डू यू कॉल, सॉबिंग फॉर दैट, सॉबिंग। कुछ ऐसे है, मैं 10 को 10 नहीं गिनाऊंगा, मुझे इतना टाइम भी नहीं है। कुछ ऐसे भी है जो रोए ही नहीं। अब बताओ वो व्यक्ति कौन होगा? घर का ज्येष्ठ पुरुष, और उसमें सबसे ज्येष्ठ पुरुष तो वो होता है जो रोता तो है ही नहीं, रोने वालों को वो बराबर संबल भी देता रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संबल देता है, साथ में व्यवस्था भी करनी है उसको। फटाफट फटाफट उसको अंतर मुहूर्त में दाह संस्कार करने के लिए कहा था। रोने को और माथा पकड़ कर बैठने को उसके पास फुर्सत है कहा? अरे दौड़ो दौड़ो, 10 जगह फोन करके फटाफट फटाफट, चलो चलो भैया, उठो भैया, जल्दी जल्दी, यहाँ से नहीं वहां से, ये लकड़ी नहीं वो लकड़ी, ऐसा मत नहीं वैसा, टायर वायर ये सब ये चीजें मत डालो, शुद्ध लकड़ी डालो, ये करो, वो सड़ी लकड़ी मत लाओ, खराब लकड़ी, ये बराबर एनालिसिस भी करता रहता है। सुनो, रोना धोना नहीं चलेगा यहाँ पर, जिनको करना है 12 भावनाओं का पाठ करो, वही स्वयं इंस्ट्रक्ट करता रहता है। जब जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है, उन लोगों को दुखी होने का, नाराज होने का, मातम मचाने का, शोक मनाने का कोई अधिकार नहीं रहता। ये वे होते हैं जो दूसरों को उम्मीद बांटते हैं। वे ही स्वयं ना उम्मीद हो जाएंगे तो वे दूसरों को संबल कैसे देंगे? हाउ विल दे कंसोल एंड कंसोलिडेट अदर्स? लोग में कहते हैं ना, तुम ही ऐसा करोगे तो बच्चों पर क्या असर होगा, तुम रोना धोना बंद करो। लोग समझाते भी हैं, मतलब कितने इतने ब्रेव हार्टेड रहते कुछ कुछ। मैंने ऐसे भी प्रसंग देखे, मैं आगे बढ़ूंगा अभी क्योंकि दोनों प्रश्न कंप्लीट करने हैं आज। मैं तो सिद्ध ये कर रहा हूं आज, बाह्य प्रसंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे रिएक्शन। प्रसंग एक और रिएक्शन अलग अलग। आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने ऐसे भी लोग देखे बच्चों, सच्ची घटना सुना रहा हूं आपके, वाशिम की तरफ की सुना रहा हूं, विदर्भ की तरफ की सुना रहा हूं, मैं अरहंत के आसपास की सुना रहा हूं। एक जन मृत्यु शैया पर आ गए, एक जन के हस्बैंड, बड़ी मतलब बहुत कम उम्र थी उनकी, लेकिन मेरा पति जा रहा है, ये तो फालतू और साधारण तुच्छ बात है, बट एक जीव प्रगति के लिए प्रयाण कर रहा है। एक व्यापक सोचिए, उसका मरण नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारी मोह ममता में हम रोते रहेंगे, प्रेम का इजहार करते रहेंगे, उससे सिद्ध क्या होगा? जाता हुआ आदमी क्या लौट कर आएगा? अब उसका मरण नहीं बिगाड़ना है। मोह ममता आज तक की होगी, बैर विरोध किए होंगे आज तक, लेकिन यह प्राइम टाइम है उनके लिए। अभी उनके यहाँ से वहाँ थोड़ा भी उपयोग भटकने ना पाए, उनकी सदगति होना बहुत जरूरी है। कहीं थोड़ा भी विकल्प विहार हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस लेडी ने क्या किया बच्चों, मैं सत्य घटना सुना रहा हूँ। कोई भी आते थे उनके पास, कैंसर हो गया था पति को, रोना नहीं यहाँ पर, आउट, रोएंगे नहीं कोई, इनको कुछ नहीं हुआ है, ये एक आत्मा है, आत्मा, सबको सुनाती थी। और बेचारी बाहर आकर बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको लगेगा खाने के दांत अलग दिखाने के अलग नहीं, भावनाएं हैं ना मेरी पत्नी जैसी, इतनी कम उम्र में मैं कैसे जानूंगा, बट मुझे इतनी समझ है कि उनका मरण नहीं बिगड़ना चाहिए। उनके माता पिता आपके सामने आपकी घर की गरीबी को दिखाते हैं, वे कहते कितनी परेशानियां हैं घर में, वो कहते हैं, वो कुछ भी करते हैं, आपकी समस्याओं का हल कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना बच्चों। आपको तो ये भी पता नहीं कितना कमाते कितने नहीं। कितने कमाते आपके पिताजी? कुछ तो बोलो, क्या करते पिताजी? खेती करते हैं। पता नहीं है आपको, कोई जरूरत भी नहीं हमको पता करने की, वैसे सही मायने में, क्योंकि पिताजी हमारे ऊपर आज आने ही कब देते हैं। बहुत करोड़ों अरबों रुपए के मालिक होंगे क्या आपके पिताजी? होंगे क्या? ये भी आप जानते हैं, इतना भी समझ रहे आप। बट
आपके लिए कोई कमी करते हैं क्या? कभी कभी घर में भोजन नहीं था, ऐसा हुआ क्या? हमारे ऊपर आँच नहीं आने देते बस में। एनीवे, चलो बाहर निकलो। मुझे तो इतना ही कहना है, बाह्य स्थिति परिस्थितियां हमें दुखी सुखी करने के लिए समर्थ नहीं है। कितनी पीड़ा मरण के समय में हो जाती है, कितने ही लोगों को बड़े टस से मस नहीं होते हैं। ये कहते बस, कुछ कुछ लोग तो इतना पुरुषार्थ करते हैं बच्चों। अभी मैं लाइन्स भूल रहा हूँ समाधि मरण की। वो कहते हैं यहाँ से उठो। यार रोना धोना नहीं चलेगा, अभी मेरा अंतिम समय चल रहा है। स्वयं स्वयं क्षपक कहते, क्षपक। यहाँ पर रोना धोना नहीं चलेगा, जाओ, माहौल खराब मत करो। अभी यहाँ पर कितना उनमें स्पिरिट होता होगा। मतलब बाह्य स्थितियां, मतलब मरण वे कर रहे हैं और रोज सामने वाले रहे, बीतती किसी के ऊपर है और भोग कोई रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? एक दो उदाहरण देकर आगे के प्रश्न की ओर और बढ़ूंगा। क्या करता मैं, उनका प्रेशर था मेरे ऊपर, ये काम करो। तुमने नाजायज काम किया, अनएथिकल काम किया तुमने, मैं क्या करता, मैं क्या करता। अरे जिंदा क्यों रहा? आपको याद आ रहा है, राजा का फरमान जारी हुआ, यमपाल छांडाल को लेके आओ, फांसी देनी आज। 2 आदमी भेजे राजा ने। यमपाल छांडाल उस दिन फांसी देने के लिए गया नहीं। वो पैसे उसको खरीद पाया नहीं। हालांकि उसने कहना चाहा, पत्नी को यह कहा कि मैं नहीं हूं, कह दो। फिर जाते जाते उन्होंने क्या कहा, बहुत माल देने वाला था राजा, ये कहा। तो कैसे नालायक हो गई है पत्नी उसकी। पत्नी ये कह रही है, वे नहीं है जी घर में। पैसा प्यारा है उसको। अब देख रहे हो बच्चों, बिक गई। लेकिन वो कितना पक्का है, उसको उठा कर ले गए राजा के सामने, तब भी वो यही बोला, मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो झुक सकता है एक जगह, वो सब जगह झुक सकता है। और आपको नहीं झुकना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको झुकाने की। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में मुझे जब जब भी झोंकोगे, तब तब निखरूंगा मैं सोना बनकर। तुम मुझे कब तक रोकोगे? बाह्य परिस्थितियां हमें रोकने में समर्थ नहीं है। मैं और एक अच्छा उदाहरण देकर फिर मैं बढ़ूंगा। रोनाल्डो का नाम कितने जन ने सुना है? अरे भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है ये। रोनाल्डो का नाम सबने सुना है, फुटबॉल प्लेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जानते हो बच्चों, एक कॉन्फ्रेंस प्रेस थी। अभी ये नहीं जानते होंगे, मुद्दे की बात। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे लाइन में। उनके सामने लाकर दो कोको कोला के बॉटल, क्या टेट्रा पैक, क्या कहते हैं उसको, जो भी होता है वो कप्स, बॉटल्स लाकर रखे। बॉटल्स मतलब ऐसे होते हैं ना, वो टिन पैक्स। तो उन्होंने वो हटा दिए और इशारा किया पब्लिक को, मैं वाटर बॉटल इज इनफ फॉर मी। केवल उसके कारण उस कोका कोला कंपनी को कितना नुकसान हुआ मालूम? कितना नुकसान हुआ होगा? क्या अंदाज है आपका?
कितना नुकसान हुआ होगा? हाँ, बिलियन, 250 बिलियन डॉलर का। 30,000 करोड़ रुपए। मैं अपनी करेंसी में कह रहा हूं, अभी 30,000 करोड़ रुपए नुकसान कंपनी को हुआ एक दिन में ही। शेयर्स उसके धड़ाधड़ 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 डाउन। उनको खरीद पाया कोई? और एक फ्रांस का प्लेयर है, मैं नाम भूल रहा हूं, इस्लामिक प्लेयर है कोई, उसके सामने अल्कोहल फ्री बियर रखी गई, उसने फटाफट, अभी कोई ये सोचता है कि वहां पड़े रहने दो, उसने नहीं, लेकिन संग भी नहीं होगा। दूध कलारन हाथ रख लखी, शराब समझे हर कोई। नहीं समझा? शराब की दुकान में आप बैठोगे, पानी ही पीते तो लोग, कोई भी यकीन करेगा कि ये पानी पी रहा था? ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। तो उसको भ्रम भी ना हो लोगों को, उसने वो वाइन की बोतल उठाई और एकदम दूर कर दी, स्क्रीन से दूर, कैमरे में भी नहीं आया। उसको पूछा गया बाद में, तो उसने कहा इसे कुफ्र बताया गया है, हमारे इस्लामिक धर्म इज अगेंस्ट वाइन, मैं ये कर नहीं कर सकता। नहीं, पीना नहीं था तुम्हें, मैं मेरे पास भी बर्दाश्त नहीं करता इसको, और मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े मैं उठाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, आपको बड़ा नाज होता होगा, फख्र होता होगा उन क्रिकेटर्स पर जो ऐसे एड्स नहीं करते स्मोकिंग की, पीने की, ऐसे होंगे ना कोई क्रिकेटर्स अच्छे अच्छे। बट जब विल्स स्पॉन्सर करती है मैच को, करती है ना स्पॉन्सर, विल्स कंपनी, सिगरेट की कंपनी ना, हमारे टाइम बहुत करती थी, अभी नहीं करती क्या? ओके ओके ओके। सिगरेट्स होती है ना, उसकी भी कंपनीज होती है कुछ बच्चों, तो विल्स बहुत स्पॉन्सर करती थी पहले। तो जितने भी क्रिकेटर्स है सब टी शर्ट तो विल्स का ही पहनते थे। तो तुम ऐड करो ना करो, ऐड तो तुम कर ही रहे। तो एक माय का लाल खड़ा होता और ये कहता मैं ये टी शर्ट नहीं पहन सकता, तो ऐसा नहीं, वो स्पॉन्सर ही किया उन्होंने। अरे स्पॉन्सर ही रहते, कोको कोला वगैरह ने स्पॉन्सर किया रहते, इसलिए वो सबके सामने रखते हैं वो, क्योंकि उनकी एक ऐड में भी उनके दुगुने तिगुने कमाई हो जाती है उससे। लेकिन तुम्हारे कुछ भी हो, देखो भैया मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, फिर मेरी मैच होल्ड पर कर दो, मैं विल्स का टी शर्ट नहीं पहन सकता। अभी आप ये समझ रहे हो मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसमें क्या है, रात्रि में नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। अरे ऐड किसकी करोगे तुम? और इन उदाहरणों से मैं यह दिखाना चाह रहा हूं आपको, बाह्य स्थिति परिस्थितियां हमको अल्टर करने में, हमको कन्वर्ट करने में, हमको बदलने में समर्थ है। हमको झुका सके, हाँ, अरे बोलो, ये पहलवान बोल रहे हैं ना, बोलो, हमको झुका सके जमाने में वह दम नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। दूसरे प्रकरण की तरफ आते, ये मैंने अभी क्या क्या सिद्ध किया इन उदाहरणों से। बाह्य स्थिति परिस्थितियां हमें अपने अधीन करने में समर्थ नहीं है। हम अपने एथिक्स प्रिंसिपल्स को किसी भी हद तक कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी। अब जानते होंगे ना, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, अमेरिका में किसी ने वो सिख को ये कहा कि आप ये नहीं लगा सकते हैं, आप पगड़ी नहीं पहन सकते। पता है बच्चों आपको ये? आर्मी की बात है ये। तो उन्होंने कहा ये आप हाथ भी नहीं लगा सकते इसको, और मैं छोड़ दूंगा सब मेरा अपना। अमेरिका की मिलिट्री में एक सिख शामिल था, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं इस बात को, मैं नाम वाम नहीं जानता इस बात को। तो फिर गवर्नमेंट ने वहां पर एक रूल लागू किया कि ये धार्मिक परिवेश है और इसको कोई चेक नहीं कर सकेगा, और उसे उस पर वो बैन, पाबंदी नहीं लगा सकेगा, और एक भी सिख तैयार नहीं होगा आप हमारी जो धार्मिक वेशभूषा उसमें आप ये नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे। एनीवे, अभी दूसरा, अभी हमें ये सिद्ध करना है बच्चों, दूसरे प्रश्न में 144 में क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है 144 में? जरा सभी खड़े रहेंगे, खड़े रहो जरा सभी जन।
फटाफट फटाफट फटाफट। आनंद आप तो बता सकेंगे ना, आप बैठो। अभी हमें ये देखना है, अभी बीवी बच्चे मकान दुकान की बात कंप्लीट, कर्म तो रोड़ा बने हैं ना हमारे। मेरी पुचार मेरे मग में जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में तकरार मोस ठानी। ये चार अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संजुलन, ये चार चार कषाय चौकड़िया ये बैठी है बाधक बनकर हमारे सामने। कैसे उसको पार करें? कोई ये दलील दे कि कर्म तो सुख दुख देते हैं ना हमें। हमें सुख कौन सा कर्म देता है? कौन सा? अच्छा, हमें अच्छा ज्ञान मिलता है, वो कौन किससे मिलता है? ज्ञानावरण के समय। सुख किससे मिलता है? कर्मों के अभाव, साता वेदने के उदय से। दुख किससे मिलता है? असाता वेदने के उदय से। पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर कर्म है। हमें यह पढ़ाया गया है और आगम ऐसा ही कहता है, व्यवहार नहीं ऐसा ही कहता है। उससे यही प्रतीत होता है ये तो कर्म रोड़ा बना है, हमारे अटकाव का यही कारण बना है। टोडरमल जी इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। टोडरमल जी कहते एक आदमी था, उसने पत्थर उठाया और अपने सिर पर पटक दिया। ये भी आप कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे, सिर पर बस पटकना नहीं है आपको। समझ में आ रहा है क्या कहा? पत्थर जैसा एक चीज बनानी है आपको, कुछ कागज वागज की खूब बना सकेंगे आप। किसी ने पटका उसको, और उस पत्थर पर क्या लिखना है आपको? पत्थर पर क्या लिखेंगे आप? क्या लिखना है ये मुझे जल्दी बताइए, तो मैं आपको बिठाऊंगा जो जो खड़े उनको। तो वो पटकता है सिर पर और खूब रोता है, लूहलुहान होता है, और फिर कहता है कि इस पर एफआईआर करो, इसके कारण मेरा सिर फुटा है, इसके कारण सिर फुटा है। ऐसा आप एक करना चाहिए। 5 मिनट का कार्यक्रम होगा ये। वो इतना बड़ा डायलॉग बोलेगा उस पर, वो ये कहेगा इसी के कारण, इसी के कारण। वो कौन है वैसे, पहले ये बताओ मुझे? कर्म। उस पर लिखा क्या है? कर्म। वो कहेगा इसी कर्म के कारण मुझे ज्ञान भी नहीं हो रहा है, इसी कर्म के कारण मुझे निद्रा भी आती है बार बार, इसी कर्म के कारण मुझे पर द्रव्य में आसक्ति होती है, संयम भी नहीं हो पाता है। मैं 8 कर्मों को गिना रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? ऐसा पूरा डायलॉग बोलता रहेगा वो। इसी कर्म के कारण में नीच गोत्री हुआ, वो इसी कर्म ने, काश ये कर्म अच्छा नहीं होता, मेरे ऊपर फिदा होता तो आज मैं ब्राह्मण कुल में जन्मता, मैं जैन कुल में जन्मता, मैं क्षत्रिय जन्मता, लेकिन हाय हाय मैं शूद्रों में पैदा हुआ। ये कर्म ही के कारण, ये कर्म ही के कारण, ये पूरा कर्मों को कोसता जा रहा है। उस से सिर फुटा तो वो एफआईआर दर्ज किस पर करना चाह रहा है? वो पत्थर पर कि पत्थर ने मेरा सिर फोड़ा। सज्जन वहीं से गुजरता हुआ दिखाना है आपको। एक उदाहरण में बनेगा और एक सिद्धांत में बनेगा। ऐसे 2 जन खड़े करने पड़ेंगे आपको। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? एक लेफ्ट की तरफ सेम सीन करेंगे, सेम सीन। वो उदाहरण में ये सिद्ध करेगा, वो पत्थर ही रहेगा, उस पर कर्म नहीं लिखेंगे, लेफ्ट वर्ड्स। और राइट आदमी को दिखाना नहीं है अभी आपको। बच्चों, मैंने मंगलायतन में, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कम से कम 50 नाटक ऐसे बच्चों से तैयार करवाए, और इतनी दम है हमारे ग्रंथों में, हर एक गाथा पर एक स्किट हो सकता है तैयार। अरे कालिदास हुए ना, कालिदास के हर एक छंद पर एक नाटक तैयार हो सकता है, ऐसे सिद्ध हुआ है। इतनी दम है हमारे समय सार में, आप लगभग 50 तो बड़े आराम से स्किट तैयार कर सकते हो। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक अकेले के आधार से सैकड़ों में बना के दिखा सकता हूं आपको। मैं
अभी लेफ्ट वर्ड्स आपको एक ही बनाना है, आदमी जो पत्थर स्वयं के सिर पर ठोक रहा है और वो कह रहे हैं पत्थर ने मारा, रो रहा है, पत्थर लुहान हो रहा है, फिर वो कि पत्थर के कारण कितना खराब है। सज्जन वहां से गुजर रहा है तो उसने कहा पत्थर के कारण पत्थर अचानक उड़ कर आया है क्या? कि दोष तुम्हारा ही है, तुमने ही हाथ से उठाकर अपने सिर पर मारा है, तो दोष तो भैया तुम्हारा ही है। सिद्धांत में क्या घटित करना है? वे जो कर्म आकर तुम्हें दुख दे रहे, तुम कह रहे हो वो कर्म कहां से आकर दुख दे रहे हैं? बोया हुआ बीज फल रहा है, वो कर्म बोया किसने था जरा बताना? हंसते हंसते बांधा कर्म तुमने। अब उसको भोगते भोगते तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ रही है, तब तुम्हें समझ में नहीं आया। आज तुम इतना रो रहे हो, मातम मचा रहे हो, तो यह दुख कर्मों ने नहीं दिया, तुमने ही आमंत्रित किया इन दुखों को। कर्म तो एक साधन मात्र है, साधन मात्र। हो गए सिद्ध बच्चों, नाटक के द्वारा मैंने सिद्ध करके दिखाया, कर्म हमें सुखी दुखी नहीं करता, हम ही हमारे लिए रोड़ा अटका रहे। और इसका बहुत अच्छे से कहना हो, कर्म की परिभाषा हमने क्या देखी है बच्चों? ज्ञानावरण की परिभाषाएं दो देखी थी, क्या मूलभूत अंतर देखा था दोनों में? जो बता सकेगा वो बैठ सकेगा। मैंने आपको जब कर्म पाठ पढ़ाया था, अथवा जब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाई थी, उसमें आठों कर्मों की परिभाषाएं पढ़ाई थी, तो मैं दो परिभाषाएं आपको पढ़ाई थी। मैंने कहा था लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये परिभाषा है और बाद में ये परिभाषा है, और दोनों परिभाषाओं में मूल्य अंतर है। जैसे ज्ञानावरण, मैंने आपको बताया था प्रवेशिका में परिभाषा ये है ज्ञानावरण कर्म की, जिस कर्म के निमित्त से हमारा ज्ञान अवृत्त होता है, ढक जाता है, ज्ञान का घात होता है। जो कर्म हमारे ज्ञान का घात करता है उसे घाती कर्म कहते हैं। ये एक परिभाषा। बट इस परिभाषा में हीरो कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? खड़े रहिए, डोंट बी लकीर के फकीर। कौन दिख रहा है? निमित्त। शाबाश, निमित्त बना। आपको ये छोटे मोटे मार्क्स देने से काम नहीं बनने वाला है भैया, आपको एक साथ होलसेल में हम सेटल कर देंगे, ठीक है? अच्छा कोई पद दे देंगे तुमको, हो जाएगा। बहुत ही योग्य है ये बच्चा, बहुत ही योग्य है। ज्ञानावरण की परिभाषा निमित्त प्रधान देखी हमने, लेकिन जब परिभाषा हमने भागों में देखी, वितराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5, तो वहां पर क्या देखा था? जब जीव स्वयं अपने ज्ञान मूल का घात करता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। कितने जन को याद आ रहा है ये उपादान प्रधान परिभाषा? ऐसे मैं बार बार बोल रहा था आपको। जब जीव स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त उसे दर्शनावरण कहते हैं। उपादान प्रधान है। तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मोहनिया का प्रवेशिका वाले क्या परिभाषा कर रहे थे? जिस कर्म के निमित्त से जीव को असंयम होता है, कषाय होती है, मिथ्यात्व होता है, उसे मोहनिया कहते हैं। यहां पर क्या देखा था हमने? उपादान प्रधान। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। याद आ रहा है? वेदनीय में हमने देखा था मोहनीय के निमित्त से जीव जब इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। आठों परिभाषा उपादान प्रधान थी। उपादान प्रधान जिससे यह सिद्ध किया जा रहा था कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, कर्म थोपा थोपी जबरन नहीं कराते कुछ भी। ये मूलभूत अंतर है। इससे जाहिर हो गया कि कर्म हमारा कुछ नहीं करता। वैसे समय हो गया है, अब प्रश्नोत्तरी के लिए भी टाइम रखना है।
तो कल थोड़ी सी चर्चा करने, वो कल करूँगा। प्रश्न पूछ कर छोड़ दो, मैं कल उसे ले लूँगा। बोलो भैया। पुद्गल कर्म की बलवत्तम। कल सिद्ध, कल बात करूँगा मैं। ओके, चलो। प्रेरक और कारण में देख लूँगा कल। ओम नमः। कल कर लूँगा फोकस, मैं चिंता करो। बैठिए सभी जान।